हरक पर एक्शन, सियासी टेंशन। हरक सिंह रावत, उत्तराखंड की सियासत का वो नाम जो किसी परिचय का मोहताज। इन्हें विवादों में अक्सर देखा गया, गाहे बगाहे विवादों से इनका नाता रहा और अब एक बार फिर से एक नया विवाद पुराना है लेकिन जांच की आज पहुंच गई ईडी की कार्रवाई और अब उस पर सियासत गरमाई। दिल्ली से चंडीगढ़ 16 जगहों पर एक्शन एक साथ। ऐसे में सवाल यह कि 24 का जो सियासी रण लड़ना चाह रहे थे हरक सिंह रावत, उनकी अब टेंशन बढ़ गई है क्योंकि हरक सिंह रावत तक जांच की आज पहुंच चुकी है। फॉरेस्ट लैंड मामले में ईडी का यह एक्शन हुआ है और अब उस पर सियासत भी हो रही है। क्यों? हरक सिंह रावत कभी कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार। हरीश रावत की सरकार खतरे में आई तो सबसे मुख्य किरदारों में से एक किरदार। बीजेपी ज्वाइन की और फिर एकाएक बीजेपी को छोड़ने का ऐलान हुआ, वापस कांग्रेस में आए, जांच हुई और जांच की आंच आ गई। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। छापा छापा छापा, देश भर के 16 ठिकानों पर ईडी का ताबड़तोड़ छापा और रडार पर है उत्तराखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता और कई बार के मंत्री हरक सिंह रावत, जिन पर जमीनी घोटाला और फॉरेस्ट लैंड पर निर्माण के मामलों में ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में 16 जगहों पर ईडी ने एक साथ बुधवार को छापा मारा। हरक सिंह रावत साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। आज ईडी की छापेमारी दो अलग अलग मामलों में हुई है। इसमें एक मामला फॉरेस्ट लैंड से जुड़ा हुआ है तो दूसरा जमीनी घोटाले से जुड़ा। हरक सिंह रावत के घर पर आई ईडी की टीम पाखरो रेंज घोटाले के मामले में जांच करने पहुंची थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के घर पे ईडी को छापेमारी जारी है सुबह 4 बजे से। और मैं अभी बात करूं तो जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल यहाँ पर आर्य यहाँ पर मौजूद थे, उप नेता प्रतिपक्ष मोहन कापड़ी यहाँ पर मौजूद थे, ज्वालापुर के विधायक रवि बहादुर यहाँ पर मौजूद। तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और स्थिति का उन्होंने जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन ईडी की टीम या फिर कहा जाए इस तरह से पुलिस ने पूरे घर को नाकाबंदी कर रखी है। हरक सिंह रावत और विवादों का हमेशा से चोली दामन जैसा नाता रहा है। ये पहली बार नहीं है जब हरक सिंह रावत से जुड़ी संपत्तियां ईडी के जांच के दायरे में आई है। इससे पहले भी साल 2023 में उत्तराखंड विजिलेंस ने देहरादून के शंकरपुर स्थित एक संस्थान और छिटतवाला मामले में एक पेट्रोल पंप पर छापा मारा था। 30 अगस्त 2023 को हुई कार्रवाई के मामले में राज्य सतर्कता प्रमुख वी मुरुगेशन ने कहा था कि टीम ने दोनों स्थानों पर जांच की तो पता चला कि दोनों संपत्तियां कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की है। शंकरपुर स्थित दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और पेट्रोल पंप दोनों हरक सिंह रावत के बेटे के हैं। इस जांच में पाया गया था कि दोनों निजी स्थान पर लगाए गए 2 जनरेटर सेट सरकारी पैसों से खरीदे गए थे। पिछले साल हुई कार्रवाई में विजिलेंस ने एक डीएफओ को जेल भी भेजा था। वहीं अब ईडी के इस एक्शन पर देवभूमि की शांत वादियों में सियासी लपटें भड़क उठी है। कांग्रेस के नेता इस कार्रवाई को सियासी दबाव बनाने की कार्रवाई बता रहे हैं। हमारी मुलाकात दिल्ली में अभी आया हूँ और क्या वजह है कि ईडी जांच हो रही है ये भी मालूम नहीं है। वस्तु स्थिति जानने के लिए आए थे लेकिन जानकारी नहीं मिल पाई और उनसे मिलने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिल पाए। आप जानते हैं कि क्या नाम सत्ता में बैठे हुए लोग जिस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का प्रयोग कर रहे हैं वो आपके सामने है। जो आवाज़ बीजेपी के साथ मिल जाती है वो ठीक है, जो आवाज़ उनके खिलाफ उठती है वो पूरे देश के अंदर ऐसी स्थितियां हो रही। देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो है
कहा कि एनसीपी के जो महाराष्ट्र के नेता हैं उन्होंने 70,000 करोड़ का जो भ्रष्टाचार किया है, और बात कहने के बाद एक सप्ताह बाद वो लोग जो है भाजपा में चले गए। भाजपा में जाने के बाद उनको क्लीन चिट मिल गई, वो उप मुख्यमंत्री हो गए। तो जो भाजपा में जाए वो ठीक, जो आवाज़ उसके खिलाफ रहती है उसको जो दबाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि ईडी को कोई सुराग मिले होंगे तभी कार्रवाई की जा रही है। ईडी की तरफ से निष्पक्ष कार्रवाई। तो जांच पर छिड़ी है सियासी जंग। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो तीनों मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। क्या दिलचस्प पैनल बनाया आज हमारे सहयोगी ने, तीनों चेहरे, क्या दिलचस्प पैनल है। इससे बेहतरीन पैनल उत्तराखंड के भीतर हो ही नहीं सकता। क्या पैनल बनाया है, जबरदस्त। जोश सिंह बिष्ट बीजेपी के चेहरे, मथुरादत्त जोशी जोश सिंह बिष्ट के पुराने साथी और सबसे नजदीकी दोस्तों में से एक, उमा सिसोदिया जोश सिंह बिष्ट के कभी साथी रही आम आदमी पार्टी में। मिल बैठे तीन यार, जोश सिंह बिष्ट, मथुरादत्त जोशी और उमा सिसोदिया। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो नई बारी, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा जोशी जी मेरे बड़े भाई हैं। नहीं तो हमने मित्र बोल दिया, हमारे भी बड़े भाई, आपके भी बड़े भाई, आप भी बड़े भाई है ना। तो आज मैंने तभी कहा आज तो बहुत दिलचस्प पैनल बन गया। मित्र और भाई में फिर अंतर हो जाता है। वो वास्तव में बड़े भाई हमारे को कहीं भी गए, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन हाँ। भाई रहेंगे हमारे। नहीं ठीक है बिष्ट जी, आज नई बारी की शुरुआत कर रहे हैं और नई बारी में आज बीजेपी की तरफ से पहला सवाल आपसे। जोश सिंह बिष्ट जी, जो साथ उसके सारे गुनाह माफ, जो विरोध में उसकी खिंचाई पक्की, जो समझ में आया, जितना बोला आपके पुराने सहयोगियों ने, जवाब दीजिए। सबसे पहले तिलक जी, मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन पर जब उत्तराखंड की सरकार माननीय धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को गौरवान्वित करने वाले कॉमन सिविल कोड बिल को विधानसभा के अंदर पारित करा रही है जी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, उत्तराखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देने के साथ धामी जी और उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उत्तराखंड का नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज कराने का काम किया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसको यूसीसी लागू करने का गौरव प्राप्त हुआ। अब आपने जो सवाल किया, एक जो घोटाले करेगा उसको नहीं छोड़ने का संकल्प जो केंद्र से लेकर राज्य की सरकार ने लिया, उस पर काम हो रहा है। अब उसमें क्या आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस नेता है हरक सिंह रावत जी, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल। तो फिर अमित सिंह जो काशीपुर में है, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री, उनके घर भी तो आज ही ईडी का छापा पड़ा। इस पर हमारे मित्र क्या कहेंगे? तो हरक सिंह रावत, अगर एक तरफा कार्रवाई होती, थोड़ा सा एक तरफा कार्रवाई होती, हाँ। तो फिर हरक सिंह जी के घर, उनके ठिकानों पर एक नहीं बल्कि 5 ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं। उसके अलावा एक वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जो अभी कुछ दिन पहले एक बड़े पद से हटाए गए, उनके घर पर रुपए गिनने की मशीन से रुपए गिने जा रहे हैं। दूसरे कुछ और अधिकारी हैं जो इस घपले घोटाले में शामिल हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी एक नेता है। तो सबके घर पे छापे पड़ रहे। तो इससे अब ये आरोप विपक्ष का है, हमारे भाई जोशी जी का, आदरणीय जोशी जी जो कह रहे हैं, ये आरोप के साथ ये दबाने का, डराने का, धमकाने का प्रयास है। ये कैसे होगा? अगर विपक्ष को धमकाने का आरोप होता तो फिर हरक सिंह रावत के घर पर क्यों छापा पड़ता? है भी नहीं। हरक सिंह रावत तो डरने वालों में से है नहीं। वैसे आप पता नहीं डरते नहीं डरते वो बात अलग है, लेकिन डरने वालों में से है नहीं, उनका इतिहास ही रहा। लेकिन बिष्ट वो ये जो एकाएक जांच की आंच पहुंची है, वो जब से आपको छोड़ा तब से ज्यादा जांच की आंच नहीं पहुंची तेज, मतलब बीजेपी को छोड़ने का मतलब? नहीं, देखिए, अगर तो हरक सिंह जी के बीजेपी से अलग होने के बाद
उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही हो तो तब बात करिए। आपको ये पता होगा कि हरक सिंह जी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हाँ। उन पद से हटाया गया, उनको पार्टी से बाकायदा निष्कासित किया गया। कांग्रेस ने 5 दिन तक वो जो है कि अपना ठिकाना ढूंढते रहे। कांग्रेस ने 5 दिन बाद उनको स्वीकार किया। ना बेशी नहीं, ये बात गलत है। जो देखा मैंने, मैं आंखों देखी, मैं किताबों देखी बात तो करता नहीं, मैंने जो देखा मैं वो बता रहा हूं आपको। एक रात पहले एक वीडियो आया था, एक वीडियो आया जिसमें हरक सिंह रावत और माननीय मुख्यमंत्री जी एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। बोले कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो हंसते मुस्कुराते हुए, बड़ा दिलचस्प वीडियो था। आप लोगों ने कहा नहीं हम साथ साथ हैं। ये तो बाद में पता चला जब वो वाया जो है काऊ साहब के घर के रास्ते से बाहर से निकले थे कि पता चला कि नहीं ये तो दिल्ली। फिर आपने कहा कि नहीं अब गाड़ी निकल चुकी है। अच्छा छोड़िए उस बात को। मतलब जोशी जी वो ये कह रहे हैं कि आप गलत बात बोल रहे हैं, जो बाकियों के घर छापा पड़ा वो क्या है? नहीं, एक बात ठीक है, छापे पड़े कभी कभी भाजपा दिखाने की छापे डालती है, लेकिन सवाल यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, मैं आपकी तरफ आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सर। फोन अगर मतलब जोशी जी अगर हो पाए तो सर फोन अपने पास रख लेंगे तो आवाज क्लियर आएगी सर। देखिए हरक सिंह जी रूप से जनता पार्टी सरकार में मंत्री थे, वरिष्ठतम मंत्री थे। हाँ। उन्होंने अगर कोई काम किया तो भारत का संविधान भी कहता है कि संयुक्त उत्तरदायित्व होता है हर एक का। आर्टिकल 74 कहती है जी। बिना मुख्यमंत्री की मर्जी से अगर गलत काम हुए क्या, क्यों नहीं भाजपा अपने मुख्यमंत्री पर कार्रवाई कर रही है? त्रिवेंद्र सिंह जी के ऊपर कब कार्रवाई करेंगे ये? क्योंकि मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? हरक सिंह जी ने अपनी मर्जी से कोई काम किए जो कि हमको तो मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती, ये बड़ा सवाल है। मेरा निवेदन आपसे कि आप इसमें मुझे संरक्षण दीजिएगा। आप देखिएगा इसमें कि अकेले हरक सिंह जी की गलती नहीं हो सकती है। वैसे हरक सिंह रावत मुख्यमंत्री को विश्वास में लेकर काम करने वाले मंत्रियों में रहे हैं। करें न करें ये मुख्यमंत्री नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर नहीं लिया मुख्यमंत्री को विश्वास में नहीं लिया तो वो उस मुख्यमंत्री की कमी थी। अच्छा, क्यों नहीं उस मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को रखा? पक्का क्यों नहीं अपने मुख्यमंत्रियों को? मंत्री अगर बेलगाम हो जाए तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है ना? बिल्कुल होती है। क्यों नहीं बाहर किया? उसी वक्त बाहर कर देते। कौन कर रहा था? ये सियासी पाठ आपने हरीश रावत जी को नहीं पढ़ाया था? नहीं पढ़ाने का समय कौन होता है पढ़ाने वाला? नहीं तो यही पाठ आपने विजय बहुगुणा जी को नहीं पढ़ाया था? तिवारी जी थोड़ा बहुत पढ़े तो उन्होंने कहा कि अभी बाद में हुआ ना, मंत्रिमंडल से इस्तीफा हुआ था। मैं गलत तो नहीं हूं ना बिश जी? नहीं, तिवारी जी की बात एक अलग थी। हाँ, मतलब तिवारी जी की बात अलग थी। तिवारी जी जैसा जल्दी बिश, फिर मैं उमर जी आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर तो आप मेरी बात से सहमत होंगे ना, अगर हरक सिंह जिम्मेदार हैं तो त्रिवेंद्र सिंह भी जिम्मेदार है। ठीक, ओके बिशी चावला जी प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए। बिशी जो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ से तिवारी मंत्रिमंडल से लेकर के और 2022 तक लिस्ट है पूरी जी, जो आप ही लोगों के माध्यम से पब्लिक हुई है। हम 2003 का, 2004 का, 2012 का, 2014 का, 2016 का, 2017 का। तो अब इन्होंने जो जोशी जी ने जो बात कही कि त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे और उनके समय पर उनकी जवाबदेही थी, तो 3 में किसकी जवाबदेही थी? 4 में किसकी जवाबदेही थी? 12 में किसकी जवाबदेही थी? 14 में किसकी जवाबदेही थी? नहीं, वहां भी तो सवाल आएगा ना। आप अपनी पार्टी को बचा रहे हैं, आप घुमा रहे हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल बचाने का प्रश्न नहीं है ना। मैंने आपके सवाल को काटा नहीं, मैंने आपकी बात को खारिज नहीं किया। मैंने केवल ये कहा कि आप जिस तरह से कह रहे हो कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, सम्मान के उसी बात को आप भी तो रिपीट कर रहे हो जोशी जी कि साहब आप त्रिवेंद्र रावत जी के कार्यकाल की बात तो कर रहे हो, लेकिन विजय बहुगुणा जी के कार्यकाल की, हरीश रावत जी के कार्यकाल की, पंडित नरेंद्र तिवारी जी के कार्यकाल की, और जब नेता प्रतिपक्ष रहे हरक सिंह रावत 2007 से 12 में, उस कार्यकाल में जो हुआ उनकी बात भी तो करेंगे।
कौन कार्यकाल ऐसा है जिसमें कुछ न कुछ सवाल में खड़े हुए हो? सारे कार्यकाल पर सवाल खड़े हुए, उसका बाकायदा डाटा है, तिलक जी के कंप्यूटर पर भी होगा, मेरे सामने भी मैंने अपना लैपटॉप खोल रखा है, आप भी कागजों को खंगालते रहते हैं, उमा जी भी खंगालती रहती हैं, सबके पास है लेखा जोखा, किसके पास नहीं है? सबके सब पास जानते है हैं कि ये सब ये उमा जी, अब उमा जी एक मिनट, उमा जी जी ईडी का जख्म तो सबसे ज्यादा है, आप लोग तो वैसे भी घायल हैं। और लेकिन एक मुझसे पूछा कि सबसे खतरनाक दोस्त कौन होता है, तो मैंने कहा जो सबसे करीबी दोस्त होता है। समझ रहे ना मेरी बात? और बिश जी के बारे में कहा जाता है कि मतलब चलती फिरती साइक्लोपीडिया हैं, इनको पूरा उत्तराखंड का ABCD, तो वो तो अभी चिट्ठा खोल देंगे, कह देंगे 2010 में ये हुआ, 11 में नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये हुआ वो हुआ। लेकिन उमा जी ये तो मसला हरक सिंह रावत का तो गंभीर है ही ना, भले ही आपके सहयोगी हैं, अलायंस पार्टनर हैं। देखिए, मैं हरक सिंह रावत जी को यहाँ पर बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही हूँ, ना मैं उनको क्लीन चिट दे रही हूँ कि हरक सिंह रावत जी बिल्कुल निर्दोष हैं और उन्होंने आज तक कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। जब वो, बस मेरा प्रश्न बीजेपी से सिर्फ इतना है कि जब हरक सिंह रावत बीजेपी में होते हैं तो उनको वहाँ पर क्लीन चिट मिल जाती है, वहाँ पर उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगता, हाँ। कोई जांच नहीं होती, कोई उनके ना ईडी छापा मारती है, ना इनकम टैक्स छापा मारते हैं, ना ही उनको कहीं भी ये कहा जाता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये भ्रष्टाचारी है। लेकिन जैसे ही वो अपनी पार्टी बदलकर, अपना पाला बदलकर दूसरी पार्टी में जाते हैं और तत्काल उसी समय वो भ्रष्टाचारी सिद्ध हो जाते हैं। और आज उन्हीं को भ्रष्टाचारी सिद्ध करने के लिए या उनको ईमानदारी का पाठ पढ़ाने के लिए आज ईडी ने उनके सारे ठिकानों पर छापे मारे हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि ऐसा क्यों है कि बीजेपी के पास एक बहुत बेहतरीन वॉशिंग मशीन है जिसमें वो सर्च डालते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी उनके यहाँ पहुंचता है, उसके बाद उस वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाता है। अजीत पवार, महाराष्ट्र के अजीत पवार जी का केस इतना बड़ा है कि एक शाम पहले प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि इस व्यक्ति ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और उसके बाद अगले ही दिन जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद सब चुप, शांति, मौन, खत्म, सब कुछ खत्म। तो यानी कि या तो मोदी जी झूठ बोल रहे थे उस समय, या फिर मोदी जी के सामने आपने गलत तथ्य पेश किए, या फिर आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि जैसे अजीत कुमार बीजेपी में आए सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ बिल्कुल। यानी आप ये कह रहे हो अगर हरक सिंह रावत ने गलत भी किया तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, राइट? देखिए, अगर गलती की है हरक सिंह रावत जी के नहीं तो कैसे पता चलेगा उमा जी? आपकी या तो इन्वेस्टिगेशन अपनी टीम जो जांच कर ले। देखिए, मैं सिंपल ये कहना चाहती हूँ, अगर आज शाम या कल सुबह हरक सिंह रावत जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो क्या गारंटी है कि उनकी जांच आगे चलेगी? इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने बात रखी, आप लोग तीनों विद्वान हैं, मैंने आपसे एक सुझाव दे रहा हूं, केजरीवाल जी को दीजिएगा। और जो आपका इंडिया गठबंधन है, मथुरा जोशी जी चाहें तो एक प्रयोग करिए। आप लोग कह रहे हो कि आप लोगों के खिलाफ ईडी पीछे पड़ गई और ये गठबंधन खत्म करना चाहते हैं, यही कह रहे हो ना? कुल मिलाकर यही है ना उमा जी? जिन राज्यों में आपकी सरकार है, एक मिनट, जिन राज्यों में आपकी सरकार है इन्होंने घोटाले कर रखे हैं। हमारा मकसद तो यह है कि सफाई हो बस। तो अगर घोटाले कर रखे हैं तो आपके पास भी जांच एजेंसियां हैं राज्य में, आप चाहो तो इनके खिलाफ जांच बिठा सकते हो। पश्चिम बंगाल में चाहो तो जांच बैठ सकती है, झारखंड में चाहो तो जांच बैठ सकती है, पंजाब में चाहो तो भगवंत मान जी से बोलिए जांच बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। गलत तो नहीं कर रहा हूं उमा जी? होता है ना? हम लोग चुनाव के टाइम जांच बिठाने वाले लोग नहीं। मैं चुनाव की बात ही नहीं कर रहा मैडम। अब मैं आता हूं एक महत्वपूर्ण पहलू पर जिसका जिक्र आपने किया, मथुरा जोशी जी ने किया, मैं उससे बड़ा जिक्र कर देता हूं। जोशी जी 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 तिलक जी और उमा जी, आप दोनों ने कहा कि जो इनके साथ आ जाए उनके साथ खून माफ। बीस जी, एक उदाहरण तो है ही ना? सहमत हूं कि उदाहरण है दूं, 2014 का चुनाव, आरोप सरकार पर जो आरोप मेरे दोनों मित्र लगा रहे हैं, हाँ, वो उससे पहले आपके उस सवाल का जवाब देने पर चुप हो गए। इनकी राज्य सरकार है, इनकी पुलिस है। दिल्ली में कह सकते हैं कि हमारी पुलिस नहीं है तो साहब इसलिए हमारी नहीं चल रही, मान गया। पंजाब में तो सब कुछ इनके पास है ना, पंजाब में क्यों नहीं कर रहे हैं? नंबर एक, जहां जहां देश में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहां पर जो ये आरोप लगाते हैं कि फला नेता ने ये घपला घोटाला किया, तो
इनकी जानकारी में इनके विपक्ष या इनके पक्ष के नेता पर घपले घोटाले का आरोप होने पर इनकी सरकार अगर मौन बैठी है तो इससे तो एक बात होगी कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, कि भाई इन्होंने घोटाला किया, हम इनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। हमारे खिलाफ घोटाला करने पर, हमारे घोटाला करने पर अगर हमारे खिलाफ कोई करेगा तो हम उसके खिलाफ शोर मचाएंगे, उसको बदनाम करेंगे, उसको बोलेंगे कि हमको ये दबाव बना रहा, हमको डरा रहा, हमको झूठा फंसा रहा। बताया करते थे 56 घोटाले, बात नहीं आप लोग एक लंबी लिस्ट देते थे कांग्रेस के घोटालों की। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस के वो 56 घोटालों के रिजल्ट कहाँ हैं, आप बता दीजिए। बहुत सारे प्रवक्ता कांग्रेस में बीजेपी के बैठते थे, लगातार टक 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 घोटालों को पढ़ते चले जाया करते थे। जांच होने के बाद चीजें पाई जाएंगी, 2017 से 2023 उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहां जहां ये कोई आज अचानक से हरक सिंह रावत जी के खिलाफ उनके घर पर या सुशांत पटनायक के घर पर या अमित सिंह के घर पर आज ईडी ने अचानक से छापा नहीं मारा है। ये छापा महीनों महीनों की जांच पड़ताल के बाद उनके बारे में उनकी जन्मपत्री, जन्म कुंडली खंगालने के बाद ही छापा डाला जा रहा है, कोई आज अचानक से नहीं डाला गया है। और जब ये लगा कि अब छापा मार करके बेहतर तथ्य प्रमाण मिल सकते हैं, रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है, इनके पास जो रिकॉर्ड है वो एविडेंस के रूप में काम आ सकती है, तो उसके बाद छापा मारा जाता है, वो काम किया गया। आपको 8 साल लग गए हरक सिंह रावत जी तक पहुंचने में। ये बड़ा स्ट्रेंज है कि इतने स्लो आपके एजेंसीज काम कर रही हैं। और बाकी के 55 घोटाले कहाँ हैं? तो एक घोटाले की बात हुई, बाकी के 55 घोटाले के आरोपी कहाँ है? या तो आप वो 56 घोटाले जो आप लोगों ने जो एक संगीत भी बना दिया था कि 56 घोटालों के ऊपर, या तो वो 56 घोटाले झूठ थे जो आप लगातार आपके नेता हर स्टेज पर बोलते रहे 2017 के चुनाव में। बड़ी बात तो ये उसके बाद आपको हरक सिंह रावत तक पहुंचने के लिए आपको 8 साल लगे, आप सिर्फ एक घोटाला बता पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन मुद्दों पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा, जिसमें आपने कांग्रेस उमई थोड़ा मसला डाइवर्ट हो रहा है, थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है। एक मिनट मैं तो सिर्फ आप दोनों साथी अगर ये कह रहे हो कि हरक सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई गलत है, नहीं होनी चाहिए, इस बात को जरा साफ कह दीजिए। आप किस बात का, अगर हरक सिंह जी के खिलाफ उमा जी कार्रवाई फिर एक बड़ा इससे जुड़ा उदाहरण दूंगा मैं। देखिए, बिल्कुल हरक सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई गलत है। जितना भी प्रकरण खुला है, उमा जी कह रही कार्रवाई गलत नहीं है। दोनों लोग तय कर लो क्या होना है। जो भी घोटाला तथाकथित ये कहती है, हमारा कहना ये है कि हरक सिंह अगर दोषी है तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भी उतना ही दोषी है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो साफ कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक बदले की 100 बातों की एक बात। आप बैठे हैं, जो सिंह बिची बैठी हैं, उमा सिसोदिया जी बैठे हुए हैं। आप लोगों ने 56 घोटालों से लेकर 156 घोटाले, कुंभ, ढैचा, ना जाने कितने ऐसे घोटाले, बहुत सारे। ना रुक जाइए, एक मिनट जोशी जी एक मिनट रुकिए ना। जोशी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, आप लोग सत्ता में रहे, किशोर उपाध्याय इतना बड़ा जत्था लेकर जो सिंह बिची के साथ जाते थे, बोलते जांच करो, हरीश रावत जी कहते ना इस फाइल को हटाओ। नहीं, बोलो इस फाइल को हटाओ पहले। गलती की हमने, ये हुआ कि नहीं हुआ, बिची में गलत करो। लेकिन आज तो भाजपा की ईमानदार सरकार है ना सर। एक नेता बताओ सफेद पोश, कौन मना एक नेता सफेद पोश बताओ उत्तराखंड में जो जेल की सलाखों के पीछे हो। फिर ये 56 से 156 घोटाले हुए या नहीं हुए, ये भी बता दीजिए फिर। और अगर नहीं हुए तो सार्वजनिक रूप से जनता से माफी मांगिए, सिर्फ 56 घोटाले नहीं थे। नहीं, अब माफी तो मांगने का काम ये लोग करें ना। सर देखिए, अब फिर यही हुआ ना, एक सफेद पोश बताइए ना, कड़क कुर्ते बजाने वाला उमा जी कोई है क्या? कोई जेल में है क्या? ईमानदार सरकार है जो अपने को तथाकथित ईमानदार कहती है, वो बता देना कि कितने घोटाले हुए हैं और कितने लोगों को अंदर किया है। आरोप तो भाजपा ने लगाए हैं, जो आरोप लगाता है उसको अधिकारी करना चाहिए। आरोप सस्पेंड किया गया कि नहीं किया गया, उससे ऊपर कहां बढ़े आप? अभी ट्रम्प कार्ड फेंकूं उमा जी, देखिएगा। एक मिनट जोत सिंह जी, 2014 का चुनाव याद होगा पूरे देश को। देश के प्रधानमंत्री आए, परेड ग्राउंड का मंच था, स्कूटर के नंबर गिनवा रहे थे सर, और वही भाजपा में है आज। एक मिनट, आपने तो याद नहीं दिलाया ना जोशी जी, मैं ही याद दिला रहा हूं। एक मिनट रुक जाइए ना सर, एक मिनट। आपदा घोटाला, कफन चोर, ये शब्द मेरे नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष रहे केंद्र में मंत्री अजय भट्ट जी 5 दिन तक सदन नहीं चला।
उत्तराखंड का काम काज ठप। वो आपदा घोटाला हुआ कि नहीं हुआ ये क्लियर कर दीजिए जोश सिंह बिश्ती, और अगर नहीं हुआ तो उत्तराखंड की जनता को बताइए कि आपने 5 दिन तक सदन क्यों रोके रखा, और वो आपदा घोटाला गया कहां, यानी जो आपके साथ उसके साथ खून माफ। बोल रहे हैं कि जो हमारे साथ उसके साथ खून माफ। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि जो जांच, जो आरोप लगे, उनमें से जो घोटाले के रूप में चीजें चर्चा में आई, उसके बाद आपको मालूम होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पे जो डेटाबेस घोटाले का आरोप लगा, हाईकोर्ट ने उस पर फैसला दिया कि नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, और जो सरकार ने कहे कुछ नहीं होंगे किया ना, जिसकी वो वजह से तो- भारतीय वो तो जनता कोर्ट पार्टी ने ने आरोप फैसला लगाए, दिया है। उस पर सर, मैं बहुत कोर्ट सारे की बात मामले नहीं अभी कर रहा। जांच में आपने हैं। जांच बिठाई क्या? बहुत सारे मामलों पर कार्रवाई आपदा घोटाले में हुई, जांच हुई बहुत क्या? सारे मामले अभी प्रोसेस में हैं। आपदा घोटाले में जांच हुई क्या? मैं तो लगातार जोशी जी बैठे हुए आप हैं, मैं तो कह रहा था हरीश रावत जी को ले आइए श्वेत पत्र, अगर वाकई कोई घोटाला नहीं हुआ सदन में लेकर आइए श्वेत पत्र। क्या लेकर आए हरीश रावत जी, जोशी जी? नहीं ना, तो फिर ये घोटाले का गेम क्यों खेलते हैं आप? जाता है वो तो वॉशिंग पाउडर, नहीं, निरमा वॉशिंग पाउडर में सफेद हो जाता है ना, धुल जाता है ना, तो भाजपा में गए हैं वो लोग। अचानक से छापे पड़ते क्या? घोटाले हुए, और उस घोटाले के परिणति है कि आज तकरीबन 7 से 8 लोगों के यहाँ छापे पड़े हुए, और उसमें ये भेदभाव नहीं है कि तेरा मेरा, जो उसमें प्रामाणिकता के साथ आरोपी हैं उनके घर पर छापे पड़े हुए हैं। अभी शाम तक रिपोर्ट आएगी कि कहां से क्या बरामद हुआ, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन पर क्या क्या मिला, कैश कितना मिला, उसके अलावा और क्या क्या दस्तावेज मिले, कहां जो है कि आय से अधिक संपत्ति के दस्तावेज पकड़े गए, कहां घोषित संपत्ति से अतिरिक्त पाई गई। एक बात कह रहा हूं, मतलब जोशी जी, एक चीज अगर हो रही है तो उसको होने दीजिए ना कि साहब, अगर नहीं होगा, हाँ, नहीं होगा, हाँ, तो सामने आ जाएगी चीज, उसके बाद फिर नहीं खुलकर करिए, बेसिक जांच तो होनी चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जब कोर्ट कह रही है ये कहना कि उद्यान घोटाले क्यों पड़ा? नहीं जोशी जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, एक ही दिन में सारे छापे पड़ जाएं। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मतलब जोशी जी मैं दूसरी बात कह रहा हूं, होने दीजिए ना। और वैसे भी हरक सिंह रावत कट्टर ईमानदार व्यक्ति है, कोई दिक्कत, कट्टर ईमानदार बोला उमा जी, आप आपत्ति मत करिएगा, वो कट्टर ईमानदार व्यक्ति है, इसमें दिक्कत क्या है जोशी जी? पाक साफ निकलेंगे, कोई समस्या नहीं है, आप चाह रहे हैं तो। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं तो एक बड़ी लकीर खींचने वालों की बात करता हूं, आप एक काम करिए ना, जितने घोटाले हैं एक एक करके सब घोटालों की लिस्ट थमाइए, धामी जी को बोलिए जांच करवाएं, और उसमें सबसे ऊपर जो है, आपत्ति ना करे तो एनएच के घोटाले का जिक्र कर दीजिएगा, और वो फाइल जो है माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा पहुंचाइएगा तो जल्दी पहुंचेगी। कैसी रही जोशी जी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो कब करवा रहे हैं ये शुभ काम? नहीं, आप कह रहे हैं बिल्कुल करते हैं। नहीं, मेरे कहने से कुछ नहीं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा वो फाइल लेकर वो पहुंचे और उसमें एनएच का घोटाला सबसे ऊपर हो, हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता, जो आप लोगों के मुताबिक एनएच घोटाला, और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से बोलिए कि मुख्यमंत्री जी इसकी जांच करवाओ। ये आरोप भी भाजपा का था। सर मैं तो कह रहा हूं किसी का भी आरोप हो, मैंने गलत उदाहरण दिया जोश सिंह बिश्ती, मैं तो कह रहा हूं जांच करवाओ ना, दिक्कत क्या है? कह रहे हैं, मैं एक और कह रहा हूं, हाँ, बोरा खरीद की जांच के लिए भी नेता प्रतिपक्ष या पूर्व नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री जी के पास जाएं, किसकी जांच कराओ, टैक्सी बिल भुगतान की जांच के लिए भी जाएं, बहुत सारे घपले हैं। खनन प्रेमी मुख्यमंत्री धामी जी, NH 74 की घोटाले की जांच के लिए भी जाएं, जी खनन घोटाला भी एक बड़ा घोटाला है। कांग्रेस जांच चाहती है, उसके साथ जो मैं कह रहा हूं, इनको सबको जोड़ आज कुल मिला के मैं इस डिबेट को यही खत्म कर रहा हूं। आज एक बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उमा जी इतना बोल दीजिए, हरक सिंह रावत के खिलाफ जांच जो हुई वो गलत है, मैं बस इतना चाह रहा हूं आपसे, बोल देखिए, मैंने अभी इससे पहले जो मैंने वक्तव्य दिया, मैंने उसमें बिल्कुल बोला है कि मैं हरक सिंह रावत जी के खिलाफ जो आज ईडी की कार्रवाई हुई है, मैं उसका विरोध नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो मतलब जान रहे हैं ना आप, दाल में काला है ना, मैं हरक सिंह रावत दाल में काला है, तभी आप फिर ये बोल रहे हो कि ये करवा रहे हैं, तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोलिए ना। मैं या तो ये बोलिए कि हरक सिंह रावत पाक साहब है, गलत हो रहा है। ये कह रही हूँ कि उत्तराखंड के हर नेता, देखिए जोशी जी ने फोन, जोशी जी उसमें धामी जी का खनन घोटाला, जोशी जी ने फोन काट दिया, देखिए अब उनको मालूम था अगला सवाल मेरा उनसे ही होगा। ये हरक सिंह रावत के मामले पर फोन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं मैडम, आज से नहीं हो रहे, हम तो 2005 से 4 से देख रहे हैं। पहले जोश सिंह बिश्ती का भी कभी फोन करता था, लेकिन अब नहीं कटेगा।
मुझे पूरी उम्मीद है। तो यही बात है उमा जी, जांच करवाइए ना, क्या दिक्कत है? जो पाक साफ होगा होगा। और आप लोगों की तो खैर आंदोलन भी इसी नींव पर टिका था, भ्रष्टाचार वो है, वो भगत सिंह वाली पार्टी टाइप है ना, इसलिए डरिए मत जांच से, जांच से डरना चाहिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया विशी आपका भी, जोशी जी आपका भी, और उमा जी आपका भी। तो ये सियासत, और सियासत में अभी पिक्चर बाकी है। हरक सिंह रावत, हरक पर एक्शन, 24 की टेंशन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।